जय श्री राधे दोस्तों। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, आज जानेंगे श्री कृष्ण के शब्दों में। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेशों से हमें जीवन के गहरे सत्य और रहस्यों की झलक मिलती है। वे न केवल एक दिव्य अवतार थे, बल्कि जीवन के हर पहलू पर गहरी दृष्टि रखने वाले शिक्षक भी थे। गीता के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को जीवन, कर्तव्य और न्याय के बारे में महत्वपूर्ण सिखावनियां दी। हम अक्सर यह सवाल उठाते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। यह प्रश्न हम सभी के मन में आता है, खासकर जब हम देखते हैं कि जो लोग धर्म, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं वे कठिनाइयों का सामना करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में इस प्रश्न का गहरा उत्तर छिपा है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के महत्व पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन उन कर्मों के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छे लोग अक्सर इसलिए पीड़ा में रहते हैं क्योंकि वे अपने कर्मों के फल की अपेक्षा रखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यदि हम फल की चिंता छोड़कर केवल सही कर्म करते हैं तो अंततः हमें वह मिलता है जो हमारा हक होता है। कर्म का सिद्धांत यह सिखाता है कि अच्छा या बुरा होना केवल हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जब अच्छे लोग कष्ट में होते हैं तो वह उनके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, और यह भी संभव है कि वे वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उसका सही फल उन्हें समय के साथ मिलेगा। कभी कभी हम अपने कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह परिणाम आएगा ही नहीं। श्री कृष्ण ने जीवन को एक परीक्षा भी बताया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हमारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा होती हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि यह उन्हें और अधिक मजबूत और धैर्यवान बनाता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि हमें कष्टों को सहना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपनी राह पर चलना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख समय कृत्वा लाभालुभाव जया जयो, यानी हमें सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं वे अक्सर इन भावनात्मक उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश सिखाता है कि इन परिस्थितियों में सभी को शांतिपूर्वक स्वीकार और व्यवहार करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार यह संसार एक युद्ध भूमि है जहाँ धर्म और अधर्म निरंतर चलता रहता है। अच्छे लोग धर्म का पालन करते हैं और बुरे लोग अधर्म का। इस संघर्ष में अच्छे लोगों को कई बार कष्ट सहना पड़ता है क्योंकि अधर्म का प्रभाव अधिक होता है, लेकिन अंततः धर्म की ही जीत होती है, जैसा कि महाभारत के युद्ध में हुआ। कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बढ़ावा होगा तब तक मैं अवतार लूँगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि
यह अधर्म के बढ़ते प्रभाव का परिणाम हो सकता है, लेकिन अंततः धर्म की ही विजय होती है और अधर्म का नाश होता है। श्री कृष्ण ने समय की शक्ति को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि कालोस्मि लोकक्षय कृति प्रविद्यो, यानी मैं काल हूँ जो संसार का नाश करता हूँ। समय के प्रभाव में हर व्यक्ति को अच्छे और बुरे समय का सामना करना पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है तो यह केवल समय का एक हिस्सा है। यह समय का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छे और बुरे समय का आना जाना लगा रहता है। अच्छे लोग जब कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वह केवल समय की परीक्षा है और इसका परिणाम अंततः सकारात्मक ही होगा। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है और अच्छे लोग अपने धैर्य और कर्म के आधार पर विजयी होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और माया से मुक्त होने का भी उपदेश दिया है। उन्होंने कहा था कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह केवल माया है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे माया के जाल में फंस जाते हैं। जब हम संसार की भौतिक वस्तुओं और रिश्तों में अत्यधिक मोह करते हैं तो हमें पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कृष्ण ने सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोह से मुक्त होना चाहिए। जब हम मोह से मुक्त हो जाते हैं तब हमें संसार के सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे इस माया के प्रभाव में होते हैं, लेकिन जब वे माया से मुक्त होते हैं तो उन्हें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था कि हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होती हैं। अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है तो यह संभव है कि यह उनके पिछले जन्मों का कर्मों का परिणाम है। कृष्ण के अनुसार हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसलिए अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो पिछले जन्मों में बहुत ही बुरे कोई गलत कार्य किया हो, उसका भोगदंड इस जन्म में मिल रहा हो। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर आत्मा के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास और समर्पण करना चाहिए। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मुझ पर विश्वास करो और मेरी शरण में आओ। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे ईश्वर पर पूरी तरह विश्वास और समर्पण नहीं करते। जब हम पूरी तरह ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें अपने जीवन की सभी परिस्थितियों को अब उनकी इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें कोई कष्ट या पीड़ा नहीं सताती। अच्छे लोग जब ईश्वर पर विश्वास और समर्पण करते हैं तो वे अपने दुखों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। कई बार अच्छे लोग समाज के नियमों और मान्यताओं के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं जो उन्हें कठिनाइयों में डाल देता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, चाहे समाज कुछ भी कहे।
अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे समाज की मान्यताओं के प्रभाव में आकर धर्म का त्याग कर देते हैं। कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब हम धर्म का पालन करते रहते हैं तो अंततः हमें सफलता की शांति की प्राप्ति होती है, चाहे समाज कुछ भी कहे। कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अच्छे लोगों का साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनके कर्मों का परिणाम समय की परीक्षा और माया के जाल का हिस्सा होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छे लोग हमेशा कष्ट में रहते हैं। अंततः अच्छे कर्मों का फल मिलता है और धर्म की जीत होती है। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि हमें जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और सहनशीलता के साथ स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे राधे।